आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब चैनल रियल प्रैक्टिकल के तवसल से तमाम दोस्त अहबाब की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे और दुआ गूँ कि अल्लाह ताला तमाम दोस्तों भाइयों को उनके जो नेक मकासद हैं अल्लाह ताला उनमें कामयाबी नवाजे, उनको कामयाबी से हमकिनार करे और जो भटके हुए हैं, जो रास्ते में आधे में लटके हुए हैं, अल्लाह ताला उनको उनकी जो मंज़िल मकसूद है वहाँ तक पहुँचाए। तो जी ये जो आप सामने बूटी देख रहे हैं या पौधा देख रहे हैं, ये सब्ज़ मिर्च का पौधा है। इसके मतलब पहले मैं थोड़ा सा जल्दी में एक वीडियो जो है वो किसी दोस्त की फरमाइश के ऊपर कफूर का मुन्नार की डाल चुका हूँ, तो आज इसमें थोड़ी सी डिटेल आपको बताता चलूँ। आपने ये नुस्खा बहुत सारे लोगों से सुना होगा, मिर्ची के पानी से कफूर को कायम कर लें, फ़लाँ चीज़ को कर लें, फ़लाँ को, लेकिन आज दिन तक सब ने सुनी सुनाई बातें की हैं, तो किसी ने इसका अहम राज नहीं बताया। इसका अहम राज यही है कि मिर्च के साथ कफूर कायम नार होता है, बल्कि दुनिया की हर चीज़ इससे कायम होती है। तो सिर्फ़ इसको कायम करने का तरीका ये है, और इसमें जो अहम राज है वो राज ये है कि जो मिर्च पौधे के साथ में सुर्ख हो जाए, रेड हो जाए, जो पक जाए, तो ये काम करती है। आप सब्ज़ मिर्च लेके उसका पानी निकाल के करेंगे, कफूर तो आपका बन जाएगा, लेकिन उस मियार का नहीं बनेगा और ना ही वो काम करेगा जो ये वाला कफूर करेगा। तो तरतीब मुलाहिज़ा करें। तो अगर किसी को नुस्खा अच्छा लगता है तो वो इसके ऊपर प्रैक्टिकल करना चाहे तो कर सकता है, तो नहीं तो आप एक इल्म की हद तक इसको सुन के अपने पास महफूज कर लें। ये आपको इल्म कभी ना कभी किसी न किसी मौका के ऊपर ज़रूर काम देगा। तो जो दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अगर कोई बात पूछनी हो, किसी भी अगर बात की समझ ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो नुस्खा शुरू करते हैं जनाब। वही तरतीब है, सिर्फ इसमें अब अज्जा चेंज है। ये नुस्खा है सिंपल फॉर अक्सीरी का मुन्नार का। आप ऐसा करें कि ये जो आपको मिर्चें नज़र आ रही हैं रेड कलर की, ये उतारें और इनका आधा किलो कम से कम आपके पास मिर्ची हों, इनको अच्छी तरह मैदे की तरह इसको नुकदा करें। तो मैदा करने के बाद इसको आप ये अपना इसकी तसल्ली कर लें कि ये यकजान एक किस्म का आटा सा इसका बन गया है। हावन दस्ता से कर लें, जो भी आपके पास कुछ मशीन है, किसी भी तरीक़ा से करें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब इसके दरमियान में आप ऐसा करें कि 5 तोला से लेकर 10 तोला तक आप कफूर रख सकते हैं। आपने इसमें 5 तोला रखना है, 10 तोला रखना है, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन मैं आपको जहाँ तक मशवरा दूंगा कि आप इसमें 5 तोला कफूर रखें, 50 ग्राम। और कफूर को इस तरह से रखें कि इसके दरमियान में आपकी तकरीबन 2 से 3 तोला की सुंबल फार की एक डली आ जाए। सुंबल फार सफ़ेद की आप डली रखें इसके दरमियान। अब इस नुकदा को अच्छी तरह से गोल सा पेड़ा बनाएं। पेड़ा बना के इसको किसी रोगनी कुज्जी में रखें और इसको बेदूध गिल हिकमत करके अच्छी तरह से, तो इसको बेदूध 2 किलो उपलों की आग दें। यहाँ से निकालेंगे, आपका सारा नुकदा जलेगा नहीं, सिर्फ ये कफूर जो है वो मिर्ची के पानी से मुदब्बर होगा, और मुदब्बर होकर कफूर जो है वो सुंबल फार को जो है ना वो अक्सीरी करेगा। तो इसी तरह यही कफूर का गोला जो है वो आप फिर दोबारा से जो आपने कफूर और सुंबल फार रखा है, इस गोले के दरमियान में सुंबल फार और कफूर फिर निकालें। कोशिश करें कि आप किसी सांचे में डाल के तो आधा कफूर नीचे डालें, उसके ऊपर सुंबल फार की डली रखें, बाकी ऊपर कफूर डाल के इसको अच्छी तरह ज़ोर ज़ोर से दबा के ना इसकी एक टिकिया नुमा बना लें। ये आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। अगर ना हुआ तो कभी मौका मिला तो मैं आपको शॉर्ट वीडियो में इसके बनाने का तरीका भी बताऊंगा कि आप इसको किस तरह से कफूर जो भीमसीनी इसको किस तरह टिक्की बना सकते हैं, और इसके दरमियान में किस तरह आप किसी चीज़ को जो वो रख सकते हैं। तो यहाँ से निकालें और फिर आप आधा किलो नई मिर्च लें, इसको फिर अच्छी तरह से मैदा करें, फिर इसके दरमियान में वो सुंबल फार और कफूर रखें, फिर इस तरह इसको गिल हिकमत करके अच्छी तरह 2 किलो उपलों की बेदूध आग दें। ये बाद दफ़ा 7 से 8 अमल लेता है, बाद दफ़ा ये 11 अमल लेता है, लेकिन 11 के बाद 12वां अमल नहीं करना पड़ता। यहाँ से आपको कफूर
और सुंबलफार जो आपको दोनों चीज़ें अक्सरी मिलती हैं, जो आगे फास के साथ में खल करने से तेल बनती हैं, और ये अक्सरी होता है जो अलमास को जाज़िब सिमाब कुश्ता करती हैं। तो और भी इसके साथ काफ़ी सारी तरकीब है, नीले की तरकीब है, इसके अलावा इसमें बरखिया बनती है, इसमें गंधक बनती है, इसमें शिंगरफ बनती है। तो इंशाल्लाह अगर आप दोस्त राय देंगे तो मैं आपको बारी बारी एक ही जड़ी बूटी के साथ बहुत सारी चीज़ें कायम नार अक्सरी कायम करने का तरीका बताऊँगा। तो इसी के साथ इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।